क्या मांगलिक, नाड़ी और दूसरे दोषों की वजह से आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं? अच्छे रिश्ते एक के बाद एक क्या आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं? तो विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री पवन गोयल राय जी के सटीक ज्योतिष उपायों से हो सकता है आपकी परेशानी का झट से समाधान। बिना देर किए आज ही संपर्क करें 011-4329-4392 या फिर 9810707171 पर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल पर विजिट करें। अपॉइंटमेंट बुक करें अभी इसी वक्त और कुंडली से संबंधित सभी सवालों का जवाब पाएं। ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व स्तरीय नाम, जिनकी सटीक भविष्यवाणियों ने दुनिया से मनवाया है अपना लोहा। फिल्म जगत से लेकर राजनीति तक, कॉरपोरेट जगत से लेकर खेलों तक, आज तक इंडिया टीवी, जी टीवी सरीखे चैनलों, एफएम और न्यूज़पेपरों के जरिए जुड़े रहे अपने करोड़ों प्रशंसकों से। करोड़ों लोगों ने माना जिनकी ज्योतिषी सलाह को। ऐसे विश्व प्रसिद्ध सेलिब्रिटी ज्योतिषाचार्य पवन गोयल राय साहब अब आ रहे हैं जनता के बीच ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए। भविष्य की सटीक जानकारी एवं कुंडली के लिए संपर्क करें विश्व प्रसिद्ध सेलिब्रिटी ज्योतिषाचार्य पवन गोयल राय साहब जी से। संपर्क करें 011-4329-4392 और 9810707171 या विजिट करें www.shivjyotish.in और info@shivjyotish.in। आप हमसे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिववाणी। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। एक बार फिर से फेसबुक लाइव के जरिए आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, आपकी परेशानियों का हल आपको बताने के लिए, आपके जीवन में खुशियों का संचार करने के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे और हमेशा की तरह मिलकर के स्वागत करेंगे शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु विशेषज्ञ, रत्न विशेषज्ञ श्री पवन गोयल राय साहब जी का। नमस्कार राय साहब जी, स्वागत है। नमस्कार मित्रों, बाबा की बात तो बनी रहे, ये मैं दिल से आपके लिए कामना करता हूँ। बाबा कृपा करें। हमारे साथ ललित धूमल जी जुड़े हैं और वो अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रही हैं 17 मई 2002 जी। समय इनका है दोपहर का 3:03। जी हाँ, जयपुर राजस्थान। जी हाँ। ये आर्थिक समस्या से जूझ रही हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जॉब लग जाए। बिजनेस स्टार्टअप करने का भी इन्होंने कोशिश किया, लेकिन उसमें इनको बहुत बड़ा लॉस हो गया है। तो उस लॉस से इनके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है। ये कर्जा कब तक चुका पाएंगे और साथ ही साथ बिजनेस या जॉब की शुरुआत नए स्तर से कब तक हो पाएगी, ये जानना चाहते हैं। ठीक है बेटा, आपको कुंडली देख रहा हूँ। आपकी कन्या लग्न कुंडली है, कर्क राशि है आपकी। पितृ दोष लगा आपकी कुंडली के अंदर, कालसर्प दोष लगा आपको। भाग्य भाव से भाग्य साथ नहीं दे पाता। मंगल के संग राहु, सूर्य के संग राहु, शनि के संग राहु, बुध के संग राहु। राहु ने बड़ा आपको डिस्टर्ब किया। पढ़ाई बिल्कुल छुड़वा दे, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाए, तरक्की नहीं हो पाए, काम करें तरक्की नहीं हो पाए, हानि हो जाए, धन का लॉस हो जाए, ऐसे इस कुंडली के अंदर योग पाए गए। बड़ा क्या काम है आपकी कुंडली के अंदर कंट्रोल करना, क्योंकि ग्रह अच्छे नहीं आते हैं। कुछ उपाय करने पड़ेंगे जिसके वजह से बाद में आहिस्ता आहिस्ता सुधार की स्थिति पैदा होगी। बहुत आहिस्ता आहिस्ता होगी, आपको ध्यान कर लेना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। कोई जुए सट्टे में दिमाग नहीं लगाना है आपको। इस बात का ध्यान कीजिएगा कि जुए सट्टा खेल के मैं पैसा कमा लूंगा, उसमें भी आपको लॉस के योग बन जाते हैं। जुए सट्टा आपको नहीं खेलना है। आपको करना क्या है, एक पन्ना और एक नीलम 6.25 का आपको धारण करना है बेटा। 6.25 का पन्ना, 6.25 का नीलम, ये दो धारण कीजिएगा और राहु का दान कीजिएगा, पितृदोष को लगाइएगा। इतना करने से आपके काम में आहिस्ता आहिस्ता बरकत होने शुरू हो जाएगी। अपने काम करेंगे, जॉब का योग नहीं बनता है आपको के हिसाब से, अपने काम के योग बनते हैं। अपने काम करोगे
तो ये उपाय करिएगा। एक नीलम और एक पन्ना, 6.25 सरस्वती का, राहु का दान और पितृ दोष की पूजा करा लीजिएगा। इतना करने से आपको लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगी, सुख सौभाग्य प्राप्त होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, घर के क्लेश खत्म हो जाएंगे। बाबा कृपा करें। चलिए, तो ये रत्न आप धारण कर लीजिएगा और जो जो बातें यहाँ पर राय साहब जी ने आपको की हैं, बताई हैं, उन बातों का बहुत ख्याल रखना है, उन बातों पर जो है आपको अमल करना है, तब जाकर जीवन में बदलाव आता है। देखिए दर्शकों, हम लोग जो है बातें सिर्फ सुनकर के संतोष कर जाते हैं और सोचते हैं कि भाई अमल फरमा लेंगे, उपाय अपना लेंगे, लेकिन बात कभी नहीं आती है। आज जो समस्या है और आज जो आप उसका उपाय जान रहे हैं, आज ही से आप उपाय को अपनाना शुरू कर दें और फिर देखिएगा कि जीवन किस तरह से बहुत जल्दी बदल जाता है। जो खुशियां आप चाहते हैं, कितनी जल्दी वो खुशियां आपके घर का रास्ता देख लेती हैं। आगे बढ़ते हैं। एक व्यूअर हमारे साथ गणेश जी जुड़े हुए हैं और वो लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी। बाबा के पकड़े, बाबा के पकड़े गणेश की बात बताइए। जी, वो लिखते हैं कि आपका वो बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। आपके संस्थान में इन्होंने संपर्क किया था और वहां से इनको उपाय भी बताया गया और पन्ना और नीलम इनको बताया गया है, जो इन्होंने जो है धारण किया और इनको असर भी हुआ, बहुत अच्छा असर हुआ है। उसके लिए वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जी हाँ, और साथ ही साथ वो ये भी पूछना चाहते हैं कि पन्ना और नीलम मैंने धारण कर लिया है, लेकिन इसका जो 100% रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, और मैंने जो है 1 हफ्ते पहले इसको धारण किया है, तो नेक्स्ट मैं इसको प्राण प्रतिष्ठित कब तक कराऊं? डेट ऑफ बर्थ इन्होंने नहीं लिखी। आपका धन्यवाद अदा किया। चलिए, बाबा कृपा करें। देखो बेटा, आपने ये नीलम पन्ना पहन लिया है, अब मुझे नहीं पता आपने कहाँ से लेके पहना है इसको, मुझे नहीं पता। ये आप ही के संस्थान से इन्होंने मंगाया है। संस्थान से मंगाया, कैसे करा आपने? फायदा मिलेगा आपको, फायदा आपको हो रहा है, ऐसा आपने बताया जी। 1 साल के बाद में फिर इनको 5 वर्ष तक आपको करानी चाहिए। और अभी नवरात्र के दिन आ रहे हैं, अब भी हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे नवरात्रों में। आप चाहें तो नवरात्रों में प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। तरक्की आपकी बिल्कुल होगी, काम बनेंगे, तरक्की होगी, सुख सौभाग्य प्राप्त होगा। हमने आपको डायमंड बताया कि नहीं बताया, बात पर ध्यान करना है आपको। तुरंत में डायमंड भी आप पहन सकते हैं, सूट करेगा आपको शुभ फल देगा। चलिए, मेरा आशीर्वाद, आपको फले फूले, आप तरक्की करें, बाबा कृपा करें। चलिए, तो देखिए, अब आपको जो है रत्नों को जो है 1 साल के बाद प्राण प्रतिष्ठित कराना है। बाकी और कोई जानकारी अगर आप जानना चाहें तो आप कार्यक्रम के बाद संस्थान में कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, यहाँ पर मैं एक बहुत ही जरूरी सूचना भी आपको देना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया था, बहुत शुभ दिनों का आगमन होने जा रहा है, नवरात्रों का आगमन होने जा रहा है कुछ दिनों में। ऐसे दिनों में यदि आप अपने घर में, अपने संस्थान में, अपने ऑफिस में कोई हवन यज्ञ अनुष्ठान आप संपन्न कराना चाहते हैं, या इन दिनों में आप रत्नों को धारण करना चाहते हैं, तो कार्यक्रम के बाद हमारे संस्थान में आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। नंबर्स, डिटेल, सब कुछ हम आपके सामने लगातार फ्लैश कर रहे हैं। इनको आपको जो है नोट डाउन करके रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। हमारे साथ विजय विठल जी जुड़े हुए हैं, लिखते हैं, प्रणाम गुरु जी। डेट ऑफ बर्थ है इनका 1/5/1976। 1/5? हाँ जी, 1 मई 1976। समय इनका है शाम को 6 बजे, वडोदरा, गुजरात। ये अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि इनकी लाइफ जो है आगे कैसे रहने वाली है। अगर कोई कष्ट आने वाला है तो क्या ये बताया जा सकता है कि भाई आपको आगे आने वाले समय में अपना ख्याल रखना है, ये बीमारी आने वाली है या कष्ट आने वाला है, या जिंदगी स्मूथ चलेगी? देखिए, इनका मैं देख रहा हूँ, तुला लगन है, वृष राशि बेटा आपकी, समझ लीजिएगा। आपको कुंडली में 2-3 कमी पाई गई है, इसको आपको समझ लेना है। सूर्य, शुक्र, गुरु के संग केतु ग्रहण दोष हो जाता है, पितृ दोष हो जाता है, काल सर्प दोष भी आपकी कुंडली के अंदर पाया गया है। तो एक तो बेटा ग्रह संबंधी लाइफ को आपको ध्यान करना है कि ग्रह संबंधी कोई तकलीफ आपको ना हो जाए, पत्नी से झगड़ा ना हो जाए, पत्नी मैके न चली जाए, पत्नी का छूट छुटावा ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान करना है। दूसरा, जब भी मैंने पाया कि बृहस्पति के संग केतु होता है, ऐसे में चेस्ट संबंधी बीमारी जरूर लेके चलता है। ये इसका आपको बड़ा ख्याल करना है कि कोई चेस्ट संबंधी बीमारी आपको ना हो जाए। उपाय करके चलना है। शुगर की शिकायत, बीपी की शिकायत, हृदय संबंधी शिकायत से आपको बचना होगा। ये आपको ध्यान करेंगे तो आपको कुछ नहीं होने का, लाइफ स्मूथ चलती रहेगी, सुख सौभाग्य प्राप्त होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, तरक्की प्राप्त होगी, काम ठीक आपके चलते रहेंगे। कर्म भाव में शनि बैठा हुआ और शनि सूर्य, शुक्र, गुरु, केतु को
देख रहा है आपका, तो शनि को ताकत दीजिएगा, जिसके कारण से सुख सौभाग्य में कमी नहीं रहेगी, संतान सुख में कमी नहीं रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा आपका। एक नीलम 8.25 रत्ती का पहन कर रखिएगा, एक पन्ना 8.25 रत्ती का पहन कर रखिएगा, आपका काम होगा। काल सर्प दोष निवारक कवच एक धारण करना है, पितृ दोष की पूजा आपको करा के चलनी है। इतना करने से लाइफ में स्मूथनेस बनी रहेगी, तरक्की होगी, सुख सौभाग्य प्राप्त होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, घर में मांगलिक कार्य आपके होते रहेंगे बाबा कृपा। चलिए, तो ये जो है उपाय आप कर लीजिएगा, परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। बाकी और कोई सवाल अगर आपके जहन में है या राय साहब जी का मार्गदर्शन किसी और समस्या पर आप लेना चाहते हैं, या फिर आप हमारे संस्थान में फोन करके रत्न धारण करना चाहते हैं या कोई और उपाय आप जानना चाहते हैं, तो कार्यक्रम के बाद आप जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, हमारे साथ रश्मि जी जुड़ी हुई हैं और अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। इनके बेटे का नाम हर्ष है, डेट ऑफ बर्थ बता रही हैं 1 मार्च 2002। हाँ जी, टाइम है रात को 11:50। इनका दिल्ली का स्थान। ये अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती हैं कि डिफेंस का एग्जाम इनका बेटा देने वाला है 14 नवंबर को, तो वो एग्जाम क्या इसका क्लियर हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, कोई उपाय अगर इसके बारे में हो जानना चाहते हैं। देखिए, बच्चे का तुला लगाना है और कन्या राशि बच्चे की मंगली है बच्चा आपका। मंगल बच्चा अगर होता है, मंगल स्वग्रही हो, ऐसा बच्चा पुलिस संबंधी, डिफेंस संबंधी विभाग में नौकरी के योग बन जाते हैं। तो बच्चे का योग बन रहा है कि ये बच्चा क्वालिफाइड कर जाए। कुछ उपाय बता रहा हूँ, उसको उपाय कर लीजिएगा। उतना उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। बच्चे को एक खाली मात्र पन्ना पहना के छोड़ दीजिएगा, पन्ना 5.25 का पन्ना पहना दीजिएगा। 5.25 का पन्ना पहनने से इसे बच्चे का काम इसका हो जाएंगे। एक मंगली दोष निवारक कवच इसको धारण कर दीजिएगा। तो इतना उपाय करने से इस बच्चे के सभी काम इसके हो जाएंगे, बच्चा क्वालिफाइड कर जाएगा, आगे बच्चा निकल जाएगा आपका। ये बाबा कृपा। चलिए, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, बच्चा आपका निकल जाएगा, क्लियर कर जाएगा। बस जो समाधान यहाँ पर बताए हैं राय साहब जी द्वारा, उसका पालन आप जरूर कर लीजिएगा। बाकी दर्शकों, देखिए, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है, या मैं तो ये कहूंगी कि आप समस्याओं का इंतजार मत कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे जीवन में, हमारे दुनिया में, जिनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत स्मूथ चल रही है। ऐसे लोगों को भी समय समय पर अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराते रहना चाहिए। जिस तरह से हम लोग अपनी हेल्थ को लेकर कहते हैं ना कि साल में एक बार या हर 6 महीने में हमें कम से कम हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं आने वाला है। ठीक उसी प्रकार से हमें साल में एक बार या हर 6 महीने में कम से कम अपनी जन्म पत्रिका का आकलन करके ये जानना चाहिए कि सभी ग्रह अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से अनुकूल होकर चल रहे हैं, या कोई कष्ट आने वाला है। यदि कोई कष्ट आने वाला है, कोई समस्या आने वाली है, तो वक्त रहते उसका उपाय कर लें। आप उपाय करने के लिए, उपाय जानने के लिए कष्ट के आने का इंतजार ना करें। अगर कोई कष्ट नहीं भी है जीवन में, तो भी समय समय पर आप अपनी जन्म पत्रिका का अनुसरण जो है आप कराते रहिए। और इन सभी चीजों के लिए शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र हमेशा तत्पर रहता है आपकी हर प्रकार की सहायता करने के लिए। इसीलिए अगर हमारे संस्थान में आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नंबर्स, डिटेल्स आपके समक्ष हैं, इन पर आपको कॉल करना है कार्यक्रम के बाद। फिलहाल वक्त इशारा कर चुका है, कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं। जो व्यूअर्स रह गए हैं वो परेशान ना हो, अगले कार्यक्रम में हम उनके सवाल को जरूर शामिल करेंगे और राय साहब जी आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। राय साहब जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। नमस्कार दर्शकों। विख्यात ज्योतिषाचार्य पवन गोयल राय जी ज्योतिष विद्या के महान ज्ञाता हैं। गुरुजी से ज्योतिष समाधान, ज्योतिष से जुड़ी बातों को जानने के लिए हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को देखना न भूलें उनका विशेष कार्यक्रम शिववाणी। आप अपने सवाल हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, जिन्हें हम अपने अगले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। गुरुजी की वीडियो को देखने के लिए YouTube चैनल शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र को भी लाइक करें और गुरुजी से जुड़े